आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं फिश टैंक। क्या बनाना है? फिश टैंक, जिसमें फिश रहती हैं। तो यहाँ पे सर्कल ले लो। कौन बना दिया? ओके, चलो मैं भी बता देता हूँ, बात सही कह रहे हो। तो सबसे पहले फिश लेना पड़ेगा। फिश लेने के लिए क्या करूँगा मैं? किसमें जाना पड़ेगा? किसमें जाना पड़ेगा? क्या? आर्टिस्टिक मीडिया टूल्स, इस पे जाओ और यहाँ से वेयर इज फिश, ये हंगी फिश। अब इनकी संख्या कुछ ज़्यादा है, हमें क्या करना पड़ेगा? संख्या कम करना पड़ेगा। अगर टैंक ले लो, टैंक में कलर दे दो, इसके ऊपर लेके आ जाओ। अब ये ढक गया। अब क्या करोगे? इसको जो नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाना है। क्या करोगे? अरेंज में जाओ और ट्रांसफॉर्म में जाओ, इन फ्रंट। ठीक है, ऑर्डर में जाओ और टू फ्रंट टू बैक, पेज अप, शिफ्ट प्लस पेज अप, शिफ्ट प्लस पेज डाउन, शिफ्ट और पेज डाउन, शिफ्ट और पेज अप। ये पेज अप है, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पिछले ऑब्जेक्ट को लाना है तो पेज अप, ठीक है, और उसको नीचे पीछे ले जाना, पेज डाउन। ये कर लिया हमने। अब हमें यूज करना है यहाँ पे टूल्स। ये हमारा टूल्स है इंटरैक्टिव ट्रांसपेरेंसी टूल्स। इसको लो और यहाँ से, सॉरी ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ये काम नहीं करेगा। अब ये काम करेगा। ओके, काम करता हूँ, मैं सब्जेक्ट को बाहर कर लेता हूँ, संख्या ज़्यादा हुई है इसकी। फिर से मैं आता हूँ इसी में।
इसे ट्रांसपेरेंसी टूल्स ले लो। ठीक है, तो ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। वो करके इसको ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी, तो आपके रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी जब इसको जान चुके हो तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। और मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ। ये भी हो चुका है। इसका डुप्लीकेट लेके इधर कर लेता हूँ। ये रेक्टेंगल ले लिया मैंने, ये सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है वेल्ड का, इस पर क्लिक करो, वेल्ड हो जाएगा। वेल्ड हो गया तो हमें क्या करना है, उसके पॉइंट को मुझे नीचे ला रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ इसके बेजियर टूल, यहाँ पे कर रहा हूँ टू कर्व, और इसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं करना। मैं यहाँ पे ना डबल करके पॉइंट हटा रहा हूँ, डबल क्लिक करके पॉइंट हटा दे रहा हूँ। ये पॉइंट हटा दिया डबल क्लिक करके, डबल क्लिक करके पॉइंट हटाओगे सीधा हो जाएगा। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे शेप टूल, और यहाँ पे टू कर्व, और हल्का सा उठा दो इसको, वो भी टू कर्व। इस लाइन को भी टू कर्व कर लो। और ये हो गया। अब इसको कलर दे दो कोई भी।
से ये ले लिया, इसको कोई कलर दे दो और अरेंज में आकर के ट्रांसफॉर्म में आओगे, रोटेट पे क्लिक करो और यहाँ पे रोटेट का एंगल दे दो आप 30 और इसको मूव कर देंगे। अरेंज में आकर के इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, एक डिजाइन हो गया, ड्रेस का डिजाइन हो गया। अब एक और काम करता हूँ मैं, इस पे इसके ऊपर एक ये ले लो, हो गया। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और इसी टूल्स में आओ और ये हमारा है स्मज ब्रश, इसका ले लो और लेने के बाद यहाँ पे इसकी पॉइंट को चलो साथ ही रहने दो और इसका ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कर सकते हो। बाल को बड़ा करना है तो और इसको संख्या को बढ़ा दो और बाल और बड़ा होने लग जाएगा। देखो उसके बाद से इसको ना, ये पॉइंट है ना, इसको माइनस में कर दो और भी माइनस में करो इसको। उसके बाद से ये सर्कल ले लो, इसको वाइट कर दो और इसके अंदर फोर सर्कल ले लो प्लस करके।
बन गया, ये मैंने बना दिया। ग्रुप नहीं हो गया ये। ठीक है, ये बन गया एक डिजाइन। कौन से टूल्स का यूज किया हूँ मैंने, आप देख लो। सिंपल सा मैंने ये लिया है, सर्कल ले लो, मैं अलग से बता देता हूँ। और इसको ब्लैक कर लो या फिर जो भी कलर करना है कर लो। अब इसके जो छोटे छोटे पॉइंट लाना है ना, ये स्मच ब्रश टूल्स को लो और ये पॉइंट को ध्यान रखो, ये प्लस में रखना है। ये पॉइंट को जितना प्लस में रखोगे उतना बेटर है। जैसे मान लो कि मैंने रख दिया 20 और ऊपर। अब इसको पॉइंट के ऊपर खींचो, सॉरी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। ये देखो, ये इसको जितना माइनस करोगे उतना बड़ा, छोटा करोगे उतना बड़ा ही निकल के आएगा। और इसको माइनस पे कर दोगे इस पॉइंट को, जैसे -10 कर दिया मैं, -10। तो अब इसको आप यूज करोगे यहाँ पे, तो अब देखो ये इसको ना अंदर से पतला का बाहर की तरफ मोटा लगेगा। ये देखो ये ठीक है, ये देखो बड़ा वाला चुटकी। ठीक है ना। अब इससे छोटा चीज इतना मोटा नहीं चाहिए तो -4 कम कर लो। जैसे -10 किया मैंने, तो इसको -5 कर दो। ये देखो तो -5 किया और छोटा किया मैंने, इसलिए और छोटा हो रहा है। तुम्हारा इसमें बस रूल है, आई थिंक समझ में आ गया होगा इसमें बस क्या काम कर रहा है। क्लियर है ना। अब उसके बाद से देखो रफ एंड ब्रश क्या काम करता है। रफ एंड ब्रश का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है आपको। मैं सपोज यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, दूसरा पेज लेता हूँ। एक रेक्टेंगल ले लिया और इसमें आया, रफ एंड ब्रश को सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे बड़ा कर लो, यहाँ की साइज को बड़ा कर लो। ठीक है, आप पकड़ के इसको मूव करो। वैसे नहीं समझ में आएगा, 1 मिनट। अब ध्यान से देखो, ठीक है ना। जो हम लोग इलेक्ट्रिक में देखते हो, जो क्या कहते हैं, ये बनाया जाता है, सर्किट बनाया जाता है, उसमें किस तरह से एंगल दिया रहता है, कौन किससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसका यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, रफ एंड ब्रश। उसके बाद से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल्स क्या होता है,
जैसे मैंने चलो एक और मैंने पेज ले लिया और यहाँ पे इसको ड्रा किया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, फिर क्लिक करो यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म पे चले जाओ। अब देखो ये किस एंगल में मूव करना है, मूव कर लो इसको। ये देखो जिस एंगल में मूव करना है मूव कर लो। ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो एक और चीज़ मैं इसमें, डिज़ाइन तो बहुत सारे बना सकते हो, डिज़ाइन तो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल लिया, और इसी में एक और सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल को मैंने क्या किया, यहाँ से ले लिया नाइफ टूल और बीच में से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ वाला को डिलीट मार दिया मैंने। क्या करना है, उस वाले को लो, उस वाले को फिर से वेरिएट टूल्स पे आ जाओ और ऊपर। बढ़िया डिजाइन है। ऐसे आप बहुत सारे डिजाइन इसमें तैयार कर सकते हो आप इसके द्वारा। ओके, और भी इसमें बना सकते हो। जैसे मैंने ये सर्कल लिया, तो सर्कल का कितना यूज है, मैंने ये सर्कल लिया और सर्कल लेने के बाद फिर आ गया मैं